अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन के बीच पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट शुरू हो गई। अमेरिका में 3 नवंबर को चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। जो बिडेन ने अमेरिका में नस्ली हिंसा बढ़ाने के साथ देश को बांटने का आरोप लगाया। वहीं ट्रंप ने कहा कि ओबामा के दौरे से ज्यादा नस्ली विवाद हुए थे। अयोध्या में विवादित ढांचे मामले में आज सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला आने वाला है। 28 साल तक मामले में सभी पक्षों की सुनवाई 16 सितंबर को समाप्त हुई थी। अयोध्या मामले में 49 अभियुक्त में वर्तमान में 32 जीवित हैं और 17 का देहांत हो चुका है। आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत अनेक नेताओं को फैसले का इंतजार है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने मंगलवार को कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत की स्थिति अन्य देशों से कहीं बेहतर है। उन्होंने देश में महामारी को मात देने वालों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि को रेखांकित किया। कोरोना पर नियंत्रण के लिए हर्षवर्धन ने कहा कि यह सभी संगठनों और देश के नागरिकों के संयुक्त प्रयासों से ही कोरोना पर विजय संभव हो पाए। चीन की बढ़ती आक्रामकता के मद्देनजर भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड के तहत 6 अक्टूबर को बैठक करेंगे। बहुप्रतीक्षित बैठक टोक्यो में होगी। क्वाड के निशाने पर कोई देश नहीं है, लेकिन यह अनौपचारिक समूह चीन पर अपनी निगाह रखे हुए है। साथ ही वह इंडो पैसिफिक और हिंद महासागर की सुरक्षा पर इसके प्रभाव को करीब से देख रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। उनका स्वास्थ्य बेहतर बताया जा रहा है। उपराष्ट्रपति होम क्वारंटीन में है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की पत्नी उषा नायडू की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। यह जानकारी उपराष्ट्रपति के सचिवालय की ओर से ट्वीट कर दी गई है। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन की जांच को लेकर एनसीबी का दायरा लगातार बढ़ रहा है। अब तक दीपिका, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रिया के बाद अब बॉलीवुड के नामी एक्टर्स पर एनसीबी का शिकंजा कस सकता है। बॉलीवुड के 3 एक्टर एनसीबी के रडार पर हैं। एनसीबी अब इनके खिलाफ सबूत जुटा रहे हैं। जिन 3 अभिनेताओं का नाम सामने आया है उनके नाम SRA से शुरू होते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की 7 सदस्यीय टीम मंगलवार को पटना पहुंची। आयोग की ये 7 सदस्य पटना में 3 दिनों तक रुकेंगे और चुनाव की तैयारियों के हर पहलू पर गहनता से समीक्षा करेंगे। पटना पहुंचने वाली टीम में आयोग के महासचिव उमेश सिन्हा, उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन शामिल है। बता दें कि बिहार में चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाने मामले में सीबीआई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। आज सीबीआई की विशेष अदालत फैसला सुनाने जा रही है। मध्य प्रदेश के जवान सिपहिया और उमा भारती का नाम शामिल होने से कोर्ट ने उन्हें उपस्थित रहने तलब किया है। मध्य प्रदेश बीजेपी जल्द प्रत्याशियों का ऐलान करने वाली है। दिल्ली दौरे के दूसरे दिन सीएम शिवराज आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। आज शाम मध्य प्रदेश बीजेपी की भी बैठक रखी गई है। उपचुनाव के लिए उतरे कंप्यूटर बाबा कल देवास के हाट पिपलिया के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे। मां नर्मदा और शिप्रा के पावन तट पर कंप्यूटर बाबा ने 200 साधु संत के साथ पूजा पाठ की। पूजा के बाद बाबा ने लोकतंत्र बचाओ यात्रा की शुरुआत की। संतों के आगमन से कांग्रेस प्रत्याशी राजवीर सिंह बघेल गदगद हो गए। संतों ने अवैध उत्खनन के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। कोरोना के दौर में राजनीतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। ग्वालियर बेंच ने चंबल संभाग के 8 कलेक्टर को तलब किया है। इन्हें आज कोरोना को लेकर कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद चुनावी तैयारी तेज हो गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ आज मंदसौर दौरे पर जाएंगे। कमलनाथ यहां सेक्टर, मंडल, बूथ लेवल के कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने मंत्री और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के साथ मंत्रणा की है। केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ राज्य में लाए जाने वाले कानून के मसौदे पर चर्चा की गई। इधर रायपुर में किसान संगठनों की बैठक रखी गई है। इसमें आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ रणनीति बनाने केंद्रीय आंतरिक सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार सुकमा पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने बेजी कैंप में जवानों का हौसला बढ़ाया। सीआरपीएफ के डीजी और स्पेशल डीजी नक्सल ऑपरेशन के साथ के विजय कुमार ने चर्चा की। केंद्र सरकार की नए कृषि कानून के विरोध में छत्तीसगढ़ में किसान संगठनों ने एकजुट होकर आंदोलन करने की तैयारी कर ली है। आज सभी संगठनों के पदाधिकारी राजधानी रायपुर में बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में नए कानून से किसानों को होने वाले नुकसान पर चर्चा कर इसके खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू करने की रणनीति तैयार की जाएगी। छत्तीसगढ़ बीजेपी की नई टीम का ऐलान कर दिया गया। शिवरतन शर्मा को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है तो पवन साय को महामंत्री का जिम्मा दिया गया है। प्रदेश कार्य समिति सदस्य में रमन सिंह, रिजवन अग्रवाल, सरोज पांडे, रामविचार नेताम को शामिल किया गया है। विशेष आमंत्रित सदस्य में 36 लोगों के अलावा 83 नेताओं को स्थायी सदस्य में जगह मिली है।
दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ 38 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 10 लाख के पार हो गया। अब तक दुनिया में 2 करोड़ 51 लाख मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 76 लाख 84 हजार से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में भारत से सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज मिल रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 62 लाख 23 हजार के पार पहुंच गया। देश में अब तक 51 लाख 84 हजार मरीज इलाज से ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 97 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 9 लाख 40 हजार के पार पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 80 हजार से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1877 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1 लाख 26 हजार के पार हो गई है। प्रदेश में एक दिन में 39 मौत से कुल आंकड़ा 2281 हो गया है। वहीं 2433 मरीज स्वस्थ होने के साथ कुल आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया है। अभी राज्य में 21,317 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। हॉटस्पॉट इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 24,000 के पार चला गया है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 2,197 नए मरीजों से आंकड़ा 1,10,000 के पार पहुंच गया है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 31,000 के पार पहुंच गई है। राज्य में अब तक 74,514 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। 24 घंटे में 14 मौत से कुल आंकड़ा 916 पहुंच गया है। वहीं राजधानी रायपुर में लॉकडाउन में 52% मरीज कम हुए हैं। आईपीएल के 11वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स का आमना सामना हुआ। इसमें हैदराबाद की जीत का खाता खुला। अबू धाबी में उसने दिल्ली कैपिटल्स को 15 रनों से मात दी। 163 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम निर्धारित ओवरों में 147 रन ही बना पाए। स्पिनर राशिद खान ने 4 ओवरों में सिर्फ 14 रन देकर 3 विकेट चटकाए। आईपीएल के 12वें मैच में राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स आज आमने सामने होंगे। शाम 7 बजे टॉस होगा और दोनों टीमों के बीच भिड़ंत 7:30 बजे से शुरू होगा। मंदसौर के सुवासरा के ग्राम असावती के ग्रामीण फसल मुआवजे की मांग को लेकर उपचुनाव बहिष्कार के लिए लामबंद हो गए हैं। बाढ़ में फसल बर्बाद होने के बाद नुकसान का जायजा लेने कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे थे। ग्रामीणों का आरोप है कि दोनों पार्टी ने सिर्फ आश्वासन ही दिया है। अब उपचुनाव में ग्रामीण मुआवजा नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ लामबंद हो गए हैं। मुरैना में पत्रकारों से चर्चा करते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने किसानों के कर्ज माफी की केवल सूची तैयार पर कर्ज माफी नहीं किया है और अधिकारियों ने विधानसभा में इसी सूची के आधार पर ही अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। इस गलती में अधिकारियों पर कार्रवाई के सवाल पर भूपेंद्र सिंह ने जांच की बात कही है। स्मार्ट सिटी में तब्दील हो रहे जबलपुर में करोड़ों रुपए खर्च कर बनाई गई पार्किंग सवालों के घेरे में है। पार्किंग में कई गाड़ियों को लंबे समय से रखा जा रहा है। ऐसे में दूसरी गाड़ियों के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। पूरा खेल पार्किंग के पैसे बचाने के लेकर किया जा रहा है। डेली पार्किंग की जगह लोग महीने भर की पार्किंग का पास ले रहे हैं। जबलपुर में निर्माणाधीन मकान में बिल्डर और ठेकेदार की लापरवाही से 10 साल का बच्चा करंट से झुलस गया। वहीं बच्चे को घायल अवस्था में सरकारी अस्पताल में भर्ती करा बिल्डर और ठेकेदार गायब हो गए। इधर घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। 1 माह के इलाज के बाद भी बच्चे की हालत गंभीर है। मामले में एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। होशंगाबाद में देर रात तवा पुल के पास सिलेंडर से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद गैस सिलेंडर विस्फोट होने लगा, जिसके चलते इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में आधा दर्जन बदमाशों ने एक युवक पर हमला कर बुरी तरह पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं घायल युवक को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिले में इस तरह की घटना से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी तहसील कार्यालय में तहसीलदार मोनिका विश्वकर्मा ने ओबीसी महासभा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को फटकार लगाई। बिना सूचना के ज्ञापन देने पहुंचने पर फटकार लगाई गई और बिना ज्ञापन लिए बेरंग लौटा दिया गया। तहसीलदार के इस रवैये से ओबीसी महासभा के पदाधिकारी नाराज हैं। दतिया के भांडेर उपचुनाव में प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी फूलसिंह रैया ने भाजपा पर लाखों गाय की मौत का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलेंगे तो उन्हें बताऊंगा कि गायों को मारने वालों को गांव में घुसने नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं को अपने ऊपर गाय की पूंछ लटका लेनी चाहिए। खरगोन जिले के बागीपुर गांव में गैरेज में मेंटेनेंस के लिए आई एक बाइक में अचानक आग लग गई, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाइक में लगी आग को बुझाया। गनीमत रही कि आग बुझ गई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। सीहोर में अनाप शनाप बिजली की बिलों और अघोषित बिजली कटौती से परेशान शहर के मंडी क्षेत्र की जनता ने आज जुलूस निकालकर बिजली कंपनी के ऑफिस का घेराव किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। लोगों ने कंपनी के अधिकारियों को जमकर खरी खोटी भी सुनाई। बिलों के निराकरण का आश्वासन मिलने के बाद घेराव खत्म किया गया।
डॉक्टर रेणु जैन को इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का नया कुलपति बनाया गया है। राजभवन में कुलपति चयन कमेटी ने 20 दावेदारों के इंटरव्यू लिए थे। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद डॉक्टर रेणु जैन ने विशेष अनुमति के बाद ऑनलाइन इंटरव्यू दिया था, जिसके बाद उन्हें यूनिवर्सिटी का नया कुलपति बनाया गया। इंदौर में रिकॉर्ड बारिश के बाद अब जाकर मौसम का रुख बदलने लगा है। मानसून की विदाई के साथ ही किसानों की खरीफ फसल सोयाबीन की हाल खस्ता है, लेकिन किसानों को रबी के सीजन की बेहतर उम्मीद बंधी है। भारी बारिश में किसानों की फसलों को बेहद नुकसान हुआ, फसलों को इंसेक्ट लग गए, वहीं कई बीजों को अंकुरण ही नहीं हुआ। मंडला जिले की बंजार, बुढ़नेर, नर्मदा और दूसरी नदियों से रेत का अवैध खनन और परिवहन धड़ल्ले से जारी है, लेकिन खनिज विभाग इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जबकि पुलिस विभाग रोज रेत का अवैध परिवहन करते वाहनों को जब्त कर रही है। एसपी का कहना है कि वो रेत की चोरी को लेकर सख्त है और उनकी कार्रवाई जारी रहेगी। नरसिंहपुर जिले के कोविड सेंटरों की हालत खराब है। जिले के साईखेड़ा में स्थित कोविड सेंटर में भर्ती 14 साल के मरीज ने सेंटर में बदइंतजामी की पोल खोल दी है। यहाँ ना तो खाने पीने के सही इंतजाम है और ना ही डॉक्टरी परामर्श के। लड़की ने मुख्यमंत्री से इसके लिए गुहार लगाई है। सिंगरौली जिला अस्पताल में कवरेज के लिए गए एक पत्रकार की डॉक्टर ने पिटाई कर दी, जिससे पत्रकार को काफी चोटें आई। इस घटना से नाराज स्थानीय पत्रकारों ने ट्रॉमा सेंटर के बाहर धरना दिया, जिसकी सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद पत्रकार शांत हुए। ग्वालियर में घर के बाहर पटाखे फोड़ने का विरोध करना एक महिला को महंगा पड़ गया। पड़ोसी 3 भाइयों ने मिलकर महिला की लाठी डंडों से पीटकर उसे घायल कर दिया। हमले में घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मंदसौर के नापाखेड़ा दुकड़ा मार्ग जर्जर होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोड की शव यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और ढेगांव चौपाटी पर सड़क का दाह संस्कार भी किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क निर्माण कार्य जल्द करवाने की मांग की है। कोरोना काल में होने वाले उपचुनाव के खर्चों को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। चुनाव आयोग के गाइडलाइन के मुताबिक मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। वहीं सियासी दल मास्क और सैनिटाइजर का खर्च चुनाव खर्च में नहीं जोड़ने की मांग कर रहे हैं।